मिनट का मार झटका दी, 1 घंटे भी पूरी कौन दे सके। किसानों को फसल बढ़ी है, गऊ तिसा मरे हैं, आदमी तिसा मरे हैं, मरेड़ा दिखाऊंगा बाड़ा में पड़े ही मात दावता छेड़े। आके काम करो, नहीं तो डूब मरो, किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद, बिजली विभाग मुर्दाबाद, किसान विरोधी सरकार होश में आओ, होश में आके काम करो, नहीं तो डूब मरो, साथियों आवाज दो, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं शेखावाटी पोस्ट। मैं हूं आपके साथ रविंद्र पारिक। हम लोग नवलगढ़ विधानसभा के कुमास गांव पहुंचे हैं, जहां पे सभी ग्रामीण है। मेरे पीछे आप देख सकते हो, विद्युत विभाग के इस दफ्तर के बाहर बैठे हैं। कारण क्या है वो पूरा मामला जानेंगे। कुछ वादा खिलाफी का भी आरोप है, कुछ विद्युत की सप्लाई है वो बाधित हो रही है, क्योंकि सामने अब बच्चों के एग्जाम वगैरह भी आ रहे हैं। काफ़ी कुछ है, ग्रामीणों का रोष है। तो वो पूरी जानकारी है वो इन्हीं स्थानीय लोगों से लेंगे कि आखिर ऐसी क्या मुसीबत आ गई कि उन्हें आज भूख हड़ताल पे भी बैठना पड़ा है। पूरा के मामलो है वो बताओ जरा सिलसिलेवार। नमस्कार जी, आप यहाँ पर पहुँचे। हम जो मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं, आप सोशल मीडिया के माध्यम से हमारी आवाज़ को ऊपर तक पहुंचाने का काम करेंगे। इसके लिए संपूर्ण गांव की तरफ से आपका पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। बात आती है मामले की। मुख्य रूप से समस्या है, एक तो शाम को 5 बजे से 10 बजे तक की अघोषित बिजली की कटौती। जब जब पढ़ने का टाइम होता है, महिलाओं का खाना बनाने का टाइम होता है, किसी बीमार का दवाई लेने का समय होता है, उस समय शाम 5 से रात 10 बजे तक की अघोषित कटाई। दूसरी चीज़, 3 फेज की सप्लाई का ब्लॉक सुबह 4 से 10 है। दूसरा ब्लॉक है सुबह 11 से शाम 5, मतलब 12 घंटे की जो सप्लाई का टाइम है वो सुबह 4 से शुरू होती है, रात को 2-2:30 बजे जाकर वो पूरी होती है। तीसरी चीज, जब कुमावास में 132 केवी का जीएसएस बना था, उस समय 2004 का ऑर्डर 11 का लिखित आदेश है। जब 132 में सप्लाई शुरू रहेगी तब तक कुमावास की सिटी लाइन शुरू रहेगी, केवल कुमावास गांव हेडक्वार्टर की। उस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उसके बाद से वो बिल सप्लाई की मांग हो, जयन के बर्खास्तगी या स्थानांतरण की मांग हो, जयन अपनी मनमानी कर रहा है, या मेंटेनेंस का काम हो, हर प्रकार से किसान वर्ग को, विद्यार्थी वर्ग को परेशान करने का काम बिजली विभाग के द्वारा किया जा रहा है। उसको लेकर शनिवार रात से हमारा धरना जारी है और प्रशासनिक अधिकारी भी आए, जनप्रतिनिधि भी आए, लेकिन हमें कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। जब तक लिखित में समझौता नहीं होता तब तक कल दोपहर से हमारी भूख हड़ताल शुरू है। धरना और भूख हड़ताल निरंतर जारी रहेगी। बहुत बड़ी सोचने वाली बात यह है, हम लोगों को 24 घंटे अनशन पर बैठे हुए हो गए। एक्शन साहब को भी हमने अल्टीमेट दिया था कि हम लोग 12 बजे से अनशन पर बैठेंगे। हम लोग बैठ गए। सीआई साहब के पास तुरंत सरपंच ने टेलीफोन करके सूचना दी। डिप्टी और जो एसडीएम है उनको राजेश जी के मार्फत हम लोगों ने लेटर भिजवा दिया, जो डिस्पैच होके भी आ गया। उसके बाद भी कोई प्रशासनिक अधिकारी हमारी सुध लेने के लिए नहीं आया। एक नवलगढ़ थाने से फोन जरूर आया था, उन्होंने केवल नाम पता पूछा। उसके अलावा कोई प्रशासनिक अधिकारी या ये तक चेक करने नहीं आया कि जो बैठे हैं उनकी क्या हालात है, उनके स्वास्थ्य के क्या है। अब देख लो आप, इससे बड़ा और अन्याय हमारे साथ क्या होगा। करो चाहो साहब, मानो लाइट चाहिए 5 से 10 बजे तो बिल्कुल भी नहीं कटनी चाहिए हमारी। जापो वह तो के जापाली ने दवाई दिया तो आदमी ने के दिया, बच्चा ने के दिया, बाई टाइम तो पढ़ने की, बाई खानों बनाने की। बाहर मारा आदमी जगह अनशन पर धरना पर बैठे हुए रहे। कितनी जोर की ठंड पड़ी है ना, फिर भी पूरा गांव बैठे हो ना। तो अधिकारी वोट लेन तो मारकन कहीं भाग्या हुए, अरे मारी सुनाई कहीं कौन कर या बताओ थे। अब की बार जब वोट लेना होगा ना तो सब लोग आई को मास्क की देख लो, जूती मारेंगे आज ही कोने बैठे हैं, 4 दिन से बैठे, 4 दिन और 4 रात होगी और ठंडी पड़ रही गए कि पारो माइनस में जा रहे हैं। हालत यहाँ की हो रही है कि किसान तो खेत में मर रहे हैं और ये टाबर ही छोटा जगह स्कूल में जा एक ना कर तो कहें कि मैं वाईफाई आ कर रहे हैं लड़का के लिए देख रहे हैं या कर रहे हैं। बाकी पढ़ाई तो पढ़ने जा रही है, 5 मार्च में परीक्षा बता रहे हैं ये, जो आज हालत यह हो रही है कि यह लाइट नाम की 0% लाइट आ रही है। जो कोई 31 GSS है, 33 GSS है, यो कुमावास जमीन दी नहीं यहाँ दोनों चीज़ों के लिए। और आज मैं ही के लिए परेशानी भुगत रखा हूँ।
जबकि परेशानी इतनी बुरी हो रही है जिसकी कोई हद नहीं है। लाइट 3 फेज 4 बजे चढ़ाऊंगा ये मोटर जल जाए तो रात में ये 10 बजे या 11 बजे तो ये पूरी करेंगे। मैंने बीच में एक 2 फेज को झटको दे देगा और फिर बाद में क्या करेंगा, काट की 3 फेज ने और वो 2 फेज को झटको देखी और फिर रात में फिर 8 बजे चढ़ाऊंगा। देखिए ऐसा हो जाएगा चकमो दिन एक कहानी कर रहे हैं। और ये ट्रिपिंग है कि मारे हैं तो मोटरां जल जाए, कई आदमी की मोटरां जल गई, फिटिंग जल गई। आज एक कुएं की मोटर जला है कम से कम 50-60 हजार रुपये में तो आवा है। तो या सरकार इतनी निकम्मी या हरामजाद चोर, चाहे ये कोई भी हो, मैं एक की बात को नहीं करूँ, सारा का सारा चौपट खाना हो रहा है। यही तो यो जयन है जो कोई जयन की तो शकल नहीं देखा आटे, ऐसा ही एक कर्मचारी हो रहे हैं जो को सारो मामलो साहब चौपट कर रखे। और कोई कौन लगा रखे, क्या नाम है? विजयपाल। तो किसाना की है वह एकदम सुनी नहीं जा रही है। किसाना की है, बच्चा की है, लड़का की है, सबकी है, पूरा गांव की कहानी है यार। ये देखो पानी है, क्योंकि लाइट है तो लाइट नहीं तो पानी कुठाऊं पीऊंगा, चक्की नहीं चल रही तो सारी की सारी समस्या हो रही। एक समस्या थोड़ी है, सारा का सारा चोर बनने है। और फिर दूसरी बात ये रात में देखो ये अठी जगह पड़े हैं, ये जोड़ का माँ कत्ती सर्दी है जिसके पड़े ये यदि कोई थोड़ी बहुत ध्यान लाइट की व्यवस्था के लिए करनी नहीं चाहिए, नहीं करनी चाहिए, पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। रात में ये मर जाए, भूख हड़ताल पर बैठे हैं, तुरते दानिया की सुध नहीं ले रहे हैं अभी तक। 24 घंटा बना है। हाँ 24 घंटा तो भूख हड़ताल की बात है। 8 दिनों का बराबर यह कहानी हो रही है गाँव के। कम से कम जाके संभाला। अब कोई का जापाड़ी है भूखी पड़ी रो, बिन मत दो खाना बना के, कोई नहीं बजो खाना तो जापाड़ी। मैं मेजर जयराम सिंह पंचायत समिति सदस्य डूमरा कुमावास वार्ड नंबर 24 से हूँ। मेरे गांव के अंदर हम पिछले 4 दिन से यहाँ जीएसएस के सामने धरने पे बैठे हैं, जिसमें से 2 लड़के तो पिछले 24 घंटे से यहाँ पे आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे जो मांगे हम गांव वालों ने रखी हैं वो बहुत ही जायज़ मांगे हैं। जिस प्रकार से इस लड़के ने अमित ने बताया था कि 5 से लेकर के 10 बजे तक विद्युत कटौती ना हो, तो ये समय बहुत ही प्राइम समय होता है। इस समय बोर्ड की एग्ज़ाम नज़दीक आ रही हैं, बहुत सारी परीक्षाओं की तैयारियों के लिए बच्चे पढ़ाई करते हैं। गृहिणियों को उस टाइम खाना बनाने का समय होता है, किसी को चक्की पीसने का समय होता है, तो ये बहुत ही गलत बात है। और जो मांगे इसमें हमने रखी हैं वो बहुत ही जेन्युइन और वाजिब मांगे हैं। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि सरकार उसको ना माने। जब यहाँ पे बिजली है पावर हाउस के अंदर, तो गाँव में बिजली देने में कहाँ दिक्कत है, गाँव में बच्चों की पढ़ाई देने में कहाँ दिक्कत है। तो ये यहाँ के जो विद्युत कर्मचारी हैं या जो भी उनके काम करने वाले हैं, मैं समझता हूँ कि उनकी जो है लापरवाही है। और जहाँ तक बिजली कटौती की बात कहते हैं ऊपर से कि भाई बिजली कटौती सब जगह हो रही है, मानते हैं अगर हो रही है तो ये सरकार का काम है कि उसकी पूर्ति करने के लिए बहुत सारी सरकारें हैं जो एक दूसरी सरकारों से खरीदती हैं, उधार लेती हैं। तो इस प्रकार से सरकार को इस विषय में कुछ ना कुछ काम करना चाहिए। जहाँ तक सवाल है अधिकारियों का, मैं समझता हूँ कि ये जो सरकारी कर्मचारी हैं वो एक तरह का उनका जैसे सरकार का नमक खाते हैं उस भाषा में ही बात कर रहे हैं। यहाँ पे जनप्रतिनिधि के रूप में एक प्रधान जी आए थे, उनके साथ में एक एएन साहब भी आए थे। तो हालांकि मैं उस समय नहीं था, लेकिन मेरे ग्रामवासियों ने जब उसके बाद में मुझे बताया कि वो उन्होंने बातों के अंदर कोई भी ऐसी बात नहीं कही जिससे कोई ना कोई सकारात्मक रूप निकल सके। आज ही मैंने यहाँ सुबह से ही आते ही सबसे पहले प्रधान जी से बात करने की कोशिश की। प्रधान जी का नंबर जा रहा था, लेकिन हो सकता है वो कहीं रहे होंगे, उनसे बात नहीं हुई। उसके बाद में विधायक जी से बात की चैनल वाइज, विधायक जी का फ़ोन नहीं लगा, वो स्विच ऑफ आ रहा था। उसके बाद में मैंने सांसद से बात की। सांसद महोदय इस समय यहाँ पे आउट ऑफ स्टेशन है, अहमदाबाद से कहीं बोल रहे थे, उनसे बात हुई है। उनको भी हमने ये बताया कि भाई हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं और हमारी कोई जन सुनवाई नहीं हो रही है, आप हमारे सारे के सारे क्रमबद्ध जनप्रतिनिधि हो। तो उन्होंने कहा कि मैं एससी साहब से झुंझुनू में बात करूंगा, क्योंकि यहाँ नवलगढ़ से इन्होंने जो लेटर दिया, जैसे इस लड़के ने बताया कि उन्होंने कहा कि उनके ऊपर सहानुभूति विचार किया जाए। तो मैंने उस लेटर को ही देख करके ने और एससी साहब से स्वयं ने भी बात की है
हालांकि एससी साहब ने भी बातों के अंदर तो यही आश्वासन दिया कि हम इसके ऊपर बहुत जल्द कार्रवाई कर रहे हैं, आपको सकारात्मक रिपोर्ट देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन सबसे बात होने के बाद में रिजल्ट अभी तक 0 है। यहाँ हमारे जो लड़के हैं इसी प्रकार से भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, पूरे गांव वाले इसी प्रकार से भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। किसी भी साइड से कोई भी सकारात्मक रुख हमें देखने को नहीं मिल रहा है। मैं समझता हूँ कि ये प्रशासन की और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं सबकी जो है बहुत ही घोर लापरवाही है। इसके अंदर जरूर इसका कोई इनको सुधार होना चाहिए, नहीं तो जनता है। अमित भाई ने बताया था रियल में ही ये एक अपने कुमावास की समस्या नहीं, ये पूरे झुंझुनू की समस्या है। ये तो कुमावास बहुत ज्यादा जागरूक गांव है और यहाँ बहुत ही मतलब किसान है, वो इतने जागरूक है कि इस प्रकार की कितने बड़ी संख्या में धरना दे करके बैठे। बाकी ये समस्या आम समस्या है। अगर किसान को बिजली दी जाती है तो उसको लगातार 5 घंटे 6 घंटे जो भी देनी तो लगातार देनी चाहिए, एकदम वाजिब मांग है। और सरकार ने 2 बार ये कह भी दिया कि जो भी बिजली हम देंगे दिन में देंगे और कंटिन्यू देंगे, लेकिन ये 24 घंटे में 1 दिन की बिजली को पूर्ति करते हो तो कब तो लाइन बदलेंगे, कब अपना वो रात को। आपको पता है इस समय ठंड कितनी है, कलेक्टर साहब ने स्कूलों की छुट्टी कर रखी है, तो क्या किसानों को इस प्रकार की प्रताड़ना देना जरूरी है? अगर रात को 10-11 बजे वो जो अधिकारी हैं प्रशासन उसको पूछो कि एक बार आप खेत में क्यों, के खेत में आके तो देखो तुम्हारी क्या हालत होती है। तो ये एकदम वाजिब मांग है। दूसरी सबसे बड़ी जो उनकी मांग की वो भी एकदम कॉमन मांग है। शाम को 5 बजे से लेकर 10 बजे तक खाने का टाइम होता है, बच्चों का पढ़ने का टाइम होता है, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं रूटीन के, सबके सब उसी समय होते हैं। इनको अगर लाइट काटनी दिन में 10 बजे से लेकर 3 बजे तक लाइट काट लो ना, उसमें कोई विशेष सर्दियों में ज्यादा काम नहीं रहता है। तो एकदम वाजिब मांग है। दूसरी ये जो किसानों के लिए अपने यहाँ जीएसएस लगा था कुमावास के लिए, तो जो नोटिस में इसने लिख के दिया, लिखित में आदेश दिया, उसकी पालना करने में कहाँ दिक्कत है? कल मैं यहाँ आया था, आने के बाद में मैंने एक्शन साहब से बात की थी, हरिराम जी से, तो उनका मेरे पास फोन आया कि वो हाँ हम जो भी हमारे लायक को मांगे, हमारे लायक क्योंकि सबकी से बिजली बोर्ड की तो मांगे हैं, इसमें ऐसी कौन सी मांग हमने रख दी कि वो कलेक्टर साहब को करनी पड़ेगी या दूसरे किसी को बिजली संबंधित मांगे वो करनी चाहिए उनको। फिर यहाँ अब 2 आदमी धरने पे बैठे, वो भी भूख हड़ताल पे। प्रशासन ने कल मैं लिखित में यहाँ का जो हमारी एप्लीकेशन थी वो एसडीएम साहिब आपको खुद दे करके आया हूँ और डिप्टी साहब को देकर आया हूँ। अभी तक कोई संज्ञान नहीं लेकर, लड़कों के साथ में किसी प्रकार की कमी होगी, डिहाइड्रेशन से अगर क्रेटिनिन में प्रॉब्लम आ गई तो कौन जिम्मेदार है? ये जो प्रशासन इस प्रकार की लापरवाही लगातार करता जा रहा है, तो ये जो आज कुमावास में समस्या, ये नवलगढ़ के सभी 46 गाँव में ये मांग शुरू होगी ना, तब वो जाकर काम करेंगे। इनको निश्चित रूप से जो भी मांगे दी है उसकी पूरी करनी चाहिए। अगर पूरी जब तक नहीं करेंगे तो कुमावास के जो लोग डटे हुए हैं और जो मेरे किसान साथी हैं जो डटे हुए हैं, जो मेरे युवा साथी जो डटे हुए हैं, ये एक मांग वहां जाकर के अगर नवलगढ़ में हम धरना दिया तो इसके समझ में नहीं आएगी उन लोगों को। तो मैं फिर दोबारा प्रशासन से अपील करना चाह रहा हूं कि वो जल्द से जल्द जो मांगे दी गई है उन पर एक्शन ले और एक्शन लेकर उसको तुरंत निपटारा किया जाए। ये आम समस्या नहीं है। कुमावास जैसे 46 गाँवों में फिर दोबारा में धरना प्रदर्शन चालू होगा तो उनको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। ये धरना चल रहा है वो बिजली कटौती की तरफ चल रहा है। शनिवार से 8 बजे धरना जारी है। आज लगभग 4 दिन हो गए, न तो कोई एक्शन साहब से कोई संतुष्ट जवाब मिल रहा है, न कोई एन साहब से मिल रहा है। और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है दिनेश उंडा जी, वो भी एक बार यहाँ पे आए थे, वो भी सिर्फ एक गोली बात झूठा आश्वासन के लोगों से नहीं दिया उसने। रही बात लाइट की, 5 से 11 बजे तक सब खाना बनाने का टाइम होता है, पढ़ने का टाइम होता है। एक तरफ तो अशोक गहलोत जी नारा लगा रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अगर लाइट नहीं रहेगी तो बेटी पढ़ेगी कहाँ से। दूसरी तरफ शाम को 5 से लेकर 11 बजे तक लाइट आती है, उसमें से रोटी बनाते हैं, बच्चे पढ़ते भी हैं, बड़े बुजुर्ग सर वो दवाई भी लेते हैं, कुछ कर भी हैं। और दूसरी बात जो रात को 11 बजे से लेकर 5 बजे कट रही है सर, उसके पास कोई लिखित आदेश भी नहीं है, फिर भी लाइट काट रहे हैं। जब हमने जैन साहब से पूछा था सर आप 11 से 5 क्यों काट रहे हैं, तो बोल रहे सर मेरे पास केवल मौखिक आदेश है। जब हम कोई आदेश देते हैं तो हमसे बोलते हैं कि आप लिखित में आदेश ला के दो, और उसके पास मौखिक आदेश चल रहे हैं सर, उसके पास बिना आदेश होने के कारण बाद भी लाइट काट रहे हैं। दूसरी बात ये अमित कुमार, ये सुनील की आज 24 घंटे उसको ये आमरण अनशन पर बैठे हैं, नहीं तो कोई पुलिस प्रशासन आया है यहाँ पे, नहीं कोई मेडिकल विभाग की टीम आई है। कहीं इसके कुछ हो जाएगा तो यहाँ वोट लेने के लिए तो आ जाते हैं कि साहब मैं आपका लाडला विधायक राजकुमार आपके साथ हूँ। दूसरी बात कोई दूसरे प्रतिनिधि भी आ जाते हैं मैं आपके साथ हूँ, और यहाँ पे सर कोई बिना वोट लेने के अलावा कोई लेके किसान वर्ग की है, छात्र वर्ग की है, सब की है समस्या। और रही दूसरी बात सर, ये कुमावास जीएसएस बना था 2004 के अंदर, तो 11 के मान आदेश दिया गया था कि जब तक 32 में लाइट रहेगी तब तक कुमावास सिटी की लाइट 24 घंटे रहेगी, केवल विकट परिस्थिति के अनुसार है। सर यहाँ पे ऐसी कोई विकट परिस्थिति नहीं है फिलहाल जो लाइट काटी जाए।
अब एक 32 एन से कहते हैं, वो कहते हैं साहब 33 वाले चढ़ा देंगे तो हम चढ़ा देंगे। 33 वाले के पास जा कहते हैं तो क्या 32 वाले चढ़ा देंगे। हमको लिखित में आदेश दे। सर ये कोई लिखित में आदेश नहीं है क्या? इस पे कोई डेट थोड़ी लिखी हुई है कि यहाँ पे एक्सपायर हो जाएगी ये डेट। 2011 का ये आदेश है। यहाँ पे 2011 में लिखा हुआ है, इस पे कोई एक्सपायर डेट भी नहीं लिखी हुई है कि यहाँ पे एक्सपायर हो जाएगी। इसको लिखित में आदेश चाहिए। तो उस दिन ये बोलते हैं हमको ये लिखित में आदेश पे डेट डाल के दो, 10 साल चलेगी या 5 साल चलेगी। कि टाबरा की पढ़ाई भी खराब हो रही है, बीरबानी रोटी पाउंड से भी खराब हो रही है, चक्की नहीं चल रही है, पानी नहीं आ रहे है, फसल बढ़ रही है। मेरे कुएं की मोटर ने 10 दिन गाँव ने मेल रखी है, 15 उगाऊंगा। आज की सरकार देख लो जली पड़ी है। हाँ झटकाऊं बढ़ गई, झटकाऊं बड़ा है तो मिनट मिनट का मारे झटका दी। 1 घंटे भी पूरी कौन दे सके। किसानों को फसल बढ़ रही है, गऊ आदमी तिसा मरे, मरेड़ा दिखाऊंगा बाड़ा में पड़े ही मात दावता छेड़े। 2-4 अपली बा गीत खो दो। एक गीत तो को नहीं कह दूंगे, कह दो, एक तो कह दो, कह दूंगे। बात आई आश्वासन की। शायद फसल बढ़ रही है, किसान क्या करेगा? हमें एक चीज का आश्वासन मिल रहा है। गांव में प्रशासन शिविर लगा, उसमें उस समय भी एक घोषणा हुई थी, कुंभावास एक सेंटर में गांव आता है, 132 पावर हाउस है, यहाँ AN ऑफिस खुलेगा। वो आश्वासन घोषणाओं तक में तब्दील है, लेकिन धरातल पे उसका कोई काम नहीं हुआ। आप देख लो, मौखिक जो घोषणाएं होती हैं उनको वो लोग धरातल पे लेकर नहीं आए और यहाँ आते हैं सीधी मैंने 132 GSS खुलवा दिया, 33 खुलवा दिया। आपके बाप का पैसा लग गया, बिजली विभाग का पैसा लगा है। आप इसलिए धन्यवाद के पात्र हो। कुंभावास को चुना आपने, दिया क्या हमें? 13 साल 14 साल विधायक बने हो गए, कुंभावास को क्या दे दिया? एक चीज दिखाओ आप। जो ये हालत आज हम लोगों को भूख हड़ताल पर बैठने की नौबत आई, अगर हमारे जनप्रतिनिधि हमारे साथ होते, हम लोगों की ये नौबत क्यों आती? मैं धन्यवाद दूंगा कुछ जनप्रतिनिधियों को, चाहे वो राजेश जी कटेवा हो, विक्रम जी जाखड़ हो, हमारे कुंभावास सरपंच, उप सरपंच जयवीर जी, मेजर जयराम जी पंचायत समिति सदस्य, किसान सभा के जिलाध्यक्ष गिरधारलाल जी मेला, मदन जी यादव हमारे बीच पहुंचे, हमारी सुध ली, हमारी मांगों को आगे तक पहुंचाने के लिए बात करने की कोशिश की। जगह विधायक बड़ा बैठे पाऊं तो निचला चौखा है, हमारी सुने तो ही आगे विधायक की लाल तो कौन पड़े, लेकिन हमारा सगे ही रात में बराबर हमारे साथ सुत्या रहे, पूरे दिन बैठा रहे। लेकिन वह विधायक जी हमारे के काम आया, जगह निचला स्तर का प्रधान जी आके जहाँ आंख मार के AN साहब ने लो हमारे यहाँ, AN साहब मेरी बात सुनो, इनका कोई समाधान होता तो वो देख लेना। वो तो गोली देने वाली बात है। हम लोग मूर्ख थोड़ी हैं, ग्रेजुएट है, हम लोग भी पढ़ के बैठे हैं, कोई मूर्ख नहीं है। स्टडी भी करते हैं, छोटे भाई बहनों को पढ़ाते भी हैं, पढ़े हुए भी हैं। कोई मूर्ख नहीं है जो यहाँ पर बैठेगा और इतना बड़ा कदम उठाएगा। जान मान भी घनी प्यारी है, पर करा की विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आके काम करो, काम करो, काम करो, काम नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। हमारा संघर्ष जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। यो रिपिन दियो, हाँ, और लेके डिस्पैच की कॉपी अपन लाके दी, न कि अपन इजाऊ दुख पानी इजाऊ जाके आपा को दे के अपन अपना भाई यहाँ अपने लिए काम कर रहे हैं, कोई ना कोई तरीका वो अपना सहयोग कर रहे हैं। नहीं जाऊँ जाता 1500 तेल बाल क्या था आपने कोई कौन सुन तो क्यों बैठे तो भाई साहब को फोन आवाज ना सुने। लेकिन अभी 100 बटा धन्यवाद का पात्र नहीं कि क्यों तो आपने के लिए लाग रहे। बिल्कुल ये SDM के संज्ञान में लिया दिया है कि कल से यहाँ धरने पे तो 4 दिन से बैठे हैं, 2 दिन से आज हो गए भूख हड़ताल पे हैं। ये 3 आदमी, अगर इनके किसी प्रकार की कोई समस्या होगी या कोई प्रकार की दिक्कत आएगी तो प्रशासन जिम्मेदार है। ये SDM के नॉलेज में ला करके उनको एप्लीकेशन दे दी और इसका दे दिया। बताइए। अब देखो तार बताऊँ, मैं रात में मैं धरना पे से बैठा हूँ, 24 घंटा हो लगा मैंने। मैं 2 भाई, एक अमित है, एक मैं सुनील कुमार, 24 घंटा ऊपर होगा भूख हड़ताल में बैठा। काल मारकर एक्शन साहब और कागज देखी गया मान, एक्शन साहब 2-3 कर्मचारियों को ट्रांसपोर्ट कौन कर सके हूँ, खैर मेरे पावर में कौन नहीं। अच्छा जयन कर सके, अयन हाँ भर के गए हूँ। हमारा संघर्ष जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। साथियों आवाज दो,